My name is Muskan and you are watching Knowledge Code. So today in this video in teaching aptitude series, we will see education के forms, right? And factors determining the aim of education. कौन कौन से factors हैं जो कि education के aims को जो है वो decide करते हैं, determine करते हैं. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and never forget to hit the bell icon. So लेट अस स्टार्ट हम डायरेक्टली जो है फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन देखेंगे. इसकी जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने देख लिया था कि एजुकेशन क्या है एंड कौन कौन से जो है मेजर अप्रोचेस हैं एजुकेशन सेक्टर में, राइट. सो हम फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन देखेंगे आज. मेनली वी टॉक्स अबाउट फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल जो फॉर्म्स एजुकेशन के उनके बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे. So everyone, let us see the forms of education. So forms of education में we have the formal education, informal education and non-formal education. Informal education, here the education is pre-planned. जो education होती है वो planning पहले से ही हुई होती है. There are some committees जो कि work करती है education पे. And जो फॉर्मल एजुकेशन है ये आपको जो है स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में दी जाती है. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द इनफॉर्मल एजुकेशन, सो इट्स अ डायरेक्ट एंड स्पॉन्टेनियस एजुकेशन. ये डायरेक्ट और स्पॉन्टेनियस एकदम से जो आपको एजुकेशन मिलती है, शिक्षा मिलती है, वो है. ये आपकी डे टू एक्टिविटीज़ में जो भी आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं, आपके होम में है, कम्युनिटी में है, आपके कोई एल्डर जो है, सीनियर, वो आपको कुछ बताते हैं, बच्चों से कुछ आप सीखते हैं जो आपके छोटे भाई बहन हैं, तो वो एक तरह का इनफॉर्मल एजुकेशन है, राइट. नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है? फ्लेक्सिबल एंड ओपन सिस्टम है ये, इम्पार्टेड थ्रू कॉन्शियस एंड डेलिबरेट एफर्ट्स. इसमें क्या करते हैं हम? कॉन्शियसली जो है वो क्या कर रहे होते हैं कि हम एजुकेशन देते हैं और एफर्ट्स करते हैं, राइट. तो ये आपका नॉन फॉर्मल जो है वो एजुकेशन में आ गया है, राइट. Okay, now let us see the factors determining educational aims. कौन कौन से factors है जो कि education का जो aim है, जो purpose है, उसको जो है determine करते हैं. Education is mostly a plan and purposeful activity. Education ऐसा नहीं है कि कोई इसमें कोई planning नहीं है या फिर it's a purposeless. There is planning in education कि आप जब नर्सरी में है, यूकेजी में है, फर्स्ट में है, या फिर आप जब ग्रेजुएशन में आते हैं या फिर मास्टर्स करते हैं आप ना, तो वो जो सिलेबस है, जो पैटर्न आपको दिया जाता है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह के जो एनवायरनमेंट आपको मिलता है, तो वो क्या है? एक प्लान्ड एजुकेशन, राइट. और पर्पस है उसका कुछ, राइट. सो एजुकेशन एम्स आर नेसेसरी इन गिविंग डायरेक्शंस टू यूनिक एक्टिविटीज़ विच आर डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स. सो एजुकेशनल के जो एम है, जो पर्पस है, दे आर नेसेसरी, राइट. एंड उन एम्स को गाइड कौन करते हैं, डायरेक्शंस कौन देते हैं? दे आर द सम सर्टेन फैक्टर्स, राइट. So first factor that we have is the philosophy, right? Philosophy and education are two sides of the same coin. जो philosophy है और जो education है वो क्या है? एक ही coin के दो sides है, right? Philosophy is the main factor that determine the aim of education. जो philosophy है वो क्या करती है? वो determine करती है कि क्या aim होना चाहिए education का, and education is termed to be the means for the propagation of the philosophy. Education जो है वो term है, right, जिसके थ्रू we can understand the philosophy, right. So first factor which determine the educational aim is philosophy, and second is human nature, right. It is closely linked with philosophy. जो human का जो nature है वो क्लोजली किससे रिलेटेड है? फिलोसफी से. फॉर एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आइडियलिज्म की, आइडियलिस्ट की, राइट. सो आइडियलिस्ट रिगार्ड्स अनफोल्डिंग ऑफ अ डिवाइन इन मैन एज अ एम ऑफ एजुकेशन. आइडियलिज्म में हमने क्या बात की थी? उनका क्या कॉन्सेप्ट था? जो गॉड है, गॉड इज़ द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, राइट. तो इसमें क्या बोला है कि जो आदर्शवाद है, वादी हैं, उनका क्या मानना है कि डिवाइन को इवोक कर देना, अनफोल्ड कर देना एक मैन में, राइट. वो एम है एजुकेशन का, इजंट इट? आई होप कि समझ में आ गया होगा. ह्यूमन नेचर एंड फिलॉसफी ये डिटरमाइन करते हैं एम ऑफ एजुकेशन. नाउ सोशल कल्चरल फैक्टर्स एंड प्रॉब्लम्स ये भी डिटरमाइन करते हैं एजुकेशन का एम. एजुकेशन, जो आपका एजुकेशन है, राइट, जो एजुकेशन है वो जो है वो आपका डिटरमाइन करता है एंड प्रिजर्व करता है एंड ट्रांसमिट करता है कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर.
सॉरी यहाँ पे ये एजुकेशन नहीं है, ये एजुकेशन के बाद हैज़ है, सॉरी नहीं है यहाँ पे, ये आई थिंक अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ पे लिख दिया बाय मिस्टेक. सो एजुकेशन हैज़ टू प्रिजर्व व्हाट, education have to preserve and transmit cultural heritage, right, and the tradition from one generation to other. That is also the one determining factor. Now religious factor क्या है? Ancient time में जो बुद्धिज़्म है वो एम्फोसिस करता था किस पे? इनकलकेशन ऑफ आइडियाज़ ऑफ रिलीजन सच एज अहिंसा हो गया आपका, ट्रूथ के बारे में, इस तरह की चीज़ें, राइट, जो कि प्रिवेल करे सोसाइटी में थ्रू एजुकेशन सिस्टम. ट्रुथ को आप फैलाओ, अच्छे जो है आइडियाज़ को आप जो है सोसाइटी में ले जाओ. सो ये किसके थ्रू हो रहा है? एजुकेशन सिस्टम के. नाउ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में क्या है? द एजुकेशनल एम ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम कैन बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ऑफ ऑटोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम. सो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में क्या कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जहाँ पे डेमोक्रेसी है, पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू देयर वोट्स एंड दे हैव राइट. तो वहाँ का जो एजुकेशन का जो एम होगा, दैट इज़ द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द पीपल, वो अलग होगा एज कम्पेयर टू ऑटोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, राइट, उनके कंपैरिजन में. नाउ उसके बाद हमारे पास जो है कौन सा फैक्टर है? दैट इज़ एक्सप्लोरेशन ऑफ द नॉलेज. नॉलेज की एक्सप्लोरेशंस, राइट. नॉलेज इज़ मस्ट फॉर गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, हेल्थ, एडजस्टमेंट इन लाइफ, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, सेल्फ अवेयरनेस एंड फॉर सोशल ग्रोथ. देखिए इसमें क्या बोला है? एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को एक्सप्लोर करना, राइट. ये भी एक फैक्टर है जो कि एजुकेशन एक एम को जो है डिटरमाइन करता है. नाउ नॉलेज इज़ मस्ट फॉर गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज. हेल्थ एडजस्टमेंट के लिए इन लाइफ, राइट. जब आप एजुकेटेड हो गए तभी तो आप जानोगे ना कि कौन सी चीज़ आपको खानी है, या फिर कौन सी मेडिसिन लेनी है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या बेटर जो है वो ट्रीटमेंट हो सकता है, राइट, वेयर यू कैन गॉट अ बेटर ट्रीटमेंट. सो एक एजुकेटेड आदमी ही जो है इन सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकता है एज़ कम्पेयर टू द पर्सन हु आर नॉट वेल एजुकेटेड. सो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, आप देखते होंगे अपने आसपास में जो एजुकेटेड लोग होंगे, दे हैव द डिफरेंट बिहेवियर, राइट, एज कम्पेयर टू द वन हु इज़ इलिटरेट. सो सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है आप में. सोशल ग्रोथ, जो एजुकेटेड आदमी होता है वो सोसाइटी को भी लीड कर सकता है, राइट. सो सोशल ग्रोथ भी है. इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. जो एजुकेशन है दैट इज़ दिस सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, राइट, बिकॉज थ्रू एजुकेशन यू लर्न मैनी थिंग्स. सो नेक्स्ट हमारे पास है वोकेशनल. Education should prepare the child to earn his livelihood. Now, we all know for living we need to earn, right, in the present time. So, वोकेशनल वही बात हो रही है कि थ्रू एजुकेशन वी प्रिपेयर स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन सो दैट दे कैन अर्न देयर लाइवलीहुड, दे कैन बिकम अ सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड मेक हिमसेल्फ एंड हर सेल्फ सफिशिएंट एंड एफिशिएंट इन बोथ इकोनॉमिक्स एंड सोशल फैक्टर्स. इकोनॉमिकली भी वो ग्रो करे एंड सोशल फैक्टर भी, राइट, सोसाइटी को भी ग्रो करे या सोशली भी ग्रो करे. नाउ देन वी हैव द 8th पॉइंट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड टोटल डेवलपमेंट. सेल्फ मतलब अपना, अपने आप को जो है रियलाइज़ करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड टोटल डेवलपमेंट. सो इसमें क्या है? एजुकेशन शुड हेल्प अ पर्सन टू बिकम व्हाट ही हैज़ टू बिकम अकॉर्डिंग टू हिज और हर इंडिविजुअल पोटेंशियल्स. अब एक व्यक्ति में क्या पोटेंशियल है, क्या टैलेंट है, राइट, जब वो उसको पहचानेगा देन ही एंड शी देन आर एबल टू टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू दैट, राइट. जब आपको पता होगा ओके मुझ में ये टैलेंट है, माई कम्युनिकेशन स्किल इज़ गुड, या फिर मैं गाने में अच्छा हूँ, मैं डांसिंग में अच्छा हूँ. व्हेन यू आर एबल टू रियलाइज योर पोटेंशियल, व्हेन यू आर एबल टू आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल, देन यू कैन गिव द विंग्स टू योर ड्रीम्स एंड टू योर, देन यू कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ योर पोटेंशियल, राइट. सो एजुकेशन का ये एम भी है कि आपका जो पोटेंशियल है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको रिकॉग्नाइज करना, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सको. द एजुकेशन एम एट टोटल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल. सर्व क्या बोलते हैं उसको, जो है टोटल जो हम डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो किस एजुकेशन का एम है कि आप जो है ओनली फिजिकली ना ग्रो करो, बट यू ग्रो फिजिकली, यू ग्रो मेंटली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. सो ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, राइट, व्हेन वी टॉक्स अबाउट द डेवलपमेंट इन एजुकेशन. सो
moving further, then we have the ninth factor, that is harmonious development. So in this case, Mahatma Gandhi emphasized that aim of education very much, एजुकेशन का जो एम है वो तब बहुत ज़्यादा हो जाता है when he said means Mahatma Gandhi said, by education we mean all round drawing of the best in the child. सारी की सारी चीज़ें उसमें बेस्ट लाइन बच्चे में है, मैन एंड बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, ये सभी चीज़ें उसमें, राइट. when he and she is able to develop herself and himself all around, right. So this is the concept of Mahatma Gandhi, harmonious development, right. शांतिपूर्ण जो है वो डेवलपमेंट हो. Now moral and character development में क्या है? In moral and character development we have some educationalist consist, these are the supreme aim of the education. कुछ educationalist का ये मानना है कि जो moral and character building या फिर development है, these are the key and supreme aim of the education. Herbert Spencer emphasized that the education must be enable the child to cultivate moral values, virtues such as truthfulness, goodness, purity, courage, reverence and honesty. Very, very important. At present time we are losing this one, right. हम देखते हैं कि बच्चे उतने ज़्यादा मॉरली जो है एंड दे आर नॉट फोकसिंग वेरी मच ऑन द करेक्टर बिल्डिंग. कुछ परसेंटेज हो सकता है, some people are focusing on these things, but on the other hand there are the some people who are not focusing on these things. वो अर्निंग पे फोकस करते हैं, दे फोकस ऑन दी मार्क्स टू गेट अ हायर मार्क्स इन देयर एग्जामिनेशन. सो हम ये मॉरल वाली चीज़ें हैं वो लूज़ कर रहे हैं एट प्रेजेंट टाइम में, मैं ये कह रही हूँ, बट टोटली नहीं कर रहे हैं. दे आर द सम परसेंटेज इसका है काफ़ी हद तक. तो आई थिंक मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगती है ये वाली जो हर्बर्ट स्पेंसर ने लाइन्स कही कि एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए, बच्चे का जो मॉरल जो वैल्यूज़ है उसको कल्टिवेट किया जाए, उसमें अच्छे अच्छे जो है वर्च्यूज़ हो, ट्रूथफुलनेस लाइक राइट, गुडनेस हो, प्योरिटी हो, करेज हो, रेवरेंस हो एंड ऑनेस्टी हो. सो दिस इज़ द एम ऑफ द एजुकेशन, राइट, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर. देन वी हैव द सिटीजनशिप. Now, as a member of the society, a student should be conscious about his or her duties. When you are a member of your सोसाइटी, तो आपको क्या है वो कॉन्शियसली आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, राइट, आपकी क्या फंक्शंस है, क्या ओब्लिगेशंस है टुवर्ड्स सोसाइटी, राइट. सो आपको अपनी राइट्स के बारे में भी पता नहीं होना चाहिए, बट ड्यूटीज़ आर मोर इम्पोर्टेंट देन द राइट्स. सो सिटीजनशिप में ये है. देन वी हैव एजुकेशन फॉर लेजर. लेजर इज़ द टाइम व्हेन विच इज़ यूटिलाइज्ड फॉर द एन्जॉयमेंट एंड रिक्रिएशन. लेजर जो है ये वो टाइम है, हॉबीज़ वाला टाइम, राइट. आप ऐसे समझ सकते हो वो टाइम जो आप अपनी इन्जॉयमेंट के लिए यूटिलाइज करते हो या फिर कोई रिक्रिएशन के लिए. इट इज़ नीडेड टू बी मेक अस रेस्ट एंड रिगेन एनर्जी. लेजर इफ वाइल यूज्ड गिव बर्थ टू फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस. अगर आप अपने खाली समय को जो है वो अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, यू आर मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ दैट टाइम, यू आर लर्निंग समथिंग गुड, समथिंग इंटरेस्टिंग एंड समथिंग न्यू विच एड वैल्यू इन योर लाइफ, राइट, एंड विच मेक्स यू हैप्पी एंड उससे किसी और को कोई दिक्कत ना हो और अच्छी हो, पॉजिटिव चीज़ हो, देन दैट थिंग इज़ अ गुड थिंग, राइट. देन इसमें क्या है आगे, artistic, moral and aesthetic development can be inspired through the beneficial use of the leisure time. So ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस, आर्टिस्टिक आप चीज़ें सीख सकते हो, मॉरल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट कर सकते हो अपनी. सो ऑल दीज थिंग्स जो है वो बेनिफिशियली होंगी, राइट, फॉर यू. एंड आपका जो लेजर टाइम है दैट इज़ उसका भी मतलब अच्छे से यूटिलाइज हो पाएगा. तो ये एजुकेशन फॉर लेजर्स ये है आपका. देन वी हैव दी कुछ स्पेसिफिक एम्स है एजुकेशन के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. अगर हम देखें जो एजुकेशन पॉलिसी है 1986 की, नाउ इट हैज़ नाउ वी हैव द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उस पर भी हम बात करेंगे. अभी हम इस पर देखेंगे 1986 वाली की इसके क्या एम्स थे, राइट. So first aim that we have in our education policy is all round material and spiritual development of the people. Material development भी हो, material में social, cultural and your economic सारी चीज़ें आ जाती हैं, spiritual development भी हो, right. And we have the cultural orientations and development of interest in Indian culture. Culture के प्रति भी हम ध्यान दें, अपनी संस्कृति को भी ना भूलें, और क्या करें, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन इंडियन कल्चर. इंडिया का जो कल्चर है उस पर भी हम अपना इंटरेस्ट दिखाएं. नाउ देन वी हैव थर्ड साइंटिफिक टेम्पर, राइट. साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, लॉजिस्टिकल चीज़ों को रैशनली एंड लॉजिकली जो है वो सोचना, क्वेश्चन इरेज करना, राइट, वाई इट इज़ सो, इफ़ द थिंग इज़ लाइक दिस वाई इट इज़ सो. तो इस तरह का साइंटिफिक टेम्पर कुछ जो है वो
build करना, then national cohesion, and then we have independence of mind and spirit that furthers the goals of socialism, secularism and democracy. तो independent दिमाग हुआ आपका, then you can आप सोशलिज्म जो हमारी गोल्स हैं एंड सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी जो है, यू कैन अचीव दीज गोल्स. देन वी हैव मैन पावर डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोनॉमी. देन वी हैव प्रोमोटिंग रिसर्च इन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट. एंड लास्ट वी हैव एजुकेशन फॉर इक्वालिटी. शिक्षा दें किसके लिए? इक्वालिटी के लिए, राइट. इक्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट. नोबडी जहाँ पे ऐसा ना हो कि रिच है तो उनको ज़्यादा एजुकेशन दे दो, पुअर है तो कम. तो इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन की हम बात करते हैं, राइट. सो एवरीवन, दिस इज़ फॉर ऑल टुडे. आई होप आपको समझ में आया होगा. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड share with your friends as well. So that's all for today. Bye and take care, and thanks for watching.